हाँ, कि कल ही बीपीएससी परमानेंट टीचर का सिलेबस जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा, बीपीएससी आयोग के द्वारा। तो बहुत सारा उस सिलेबस में लोगों को दुविधा हो रही है क्योंकि आसान भाषा में नहीं समझाया गया है। वो जो सिलेबस प्रकाशित हुआ है, अच्छे अच्छे लोग से हमको यही कमेंट मिल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, उसको आसान भाषा में समझा दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है, जिसका इंतज़ार कर रहे थे। परसों से ही हम आपको एक्सपेक्टेड बता रहे थे कि हो सकता है 2 से 3 दिन में आ जाएगा सिलेबस, और देखिए कि 1 दिन बाद कल ही आ गया। तो बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। बहुत विभाग अब बीपीएससी को मिल गया है। बीपीएससी का सारा एग्ज़ाम शेड्यूल बाय शेड्यूल होता है, और संभावित जो समय है अगस्त से सितंबर जो हम बताए हैं, वो आपको श्योर एग्ज़ाम उस मंथ में देखने को मिलेगा। तो नज़रअंदाज ना करें कि अब एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, जैसा तैसा आंदोलन की बात चर्चा वगैरह बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत राजनीति लोग कर रहे हैं, कुछ लोग केस कर रहे हैं, तो एक कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि बीपीएससी आयोग का जो नेचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम को आगे बढ़ाने का होता है। जैसा कि कमीशन बीपीएससी का एग्ज़ाम जो लेता है पीसीएस का, वो भी अपना टाइम टू टाइम लेते जाता है। अभी सारा एग्ज़ाम जो ले रहा है बहुत ही फास्ट और फेयर वे में ले रहा है। तो तैयारी के सिवाय कोई और दूसरा साधन नहीं है बचा हुआ अब आप लोग के पास। इसलिए चलिए अच्छे तरह से सिलेबस को समझते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सिलेबस को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी मुझे मिल जाती है। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे देख रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग सिलेबस ऑफ बीपीएससी 7th फेज परमानेंट टीचर 2023 नियमावली के अकॉर्डिंग आया है। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी घोषित नहीं है, लेकिन मंथ हम बता रहे हैं कि अगस्त से सितंबर में आपको देखने को मिल सकता है। एग्ज़ाम पैटर्न कल के अकॉर्डिंग जो आया है बीपीएससी कमीशन के द्वारा जो जारी किया गया है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि प्राइमरी का अलग है, सेकेंडरी का अलग है, और हायर सेकेंडरी का अलग है। तो किस अलग अलग टाइम टू टाइम हम लोग क्या करेंगे कि अपना जितने स्टूडेंट होंगे प्राइमरी के, जितने स्टूडेंट होंगे सेकेंडरी के, और जितने स्टूडेंट होंगे हायर सेकेंडरी के, वो कमेंट बॉक्स में मुझे जो पेड बैच ज्वाइन किए हैं वो बता दीजिएगा, ताकि उनको लेकर के जो वीडियो बनाया जाएगा उनके काम के बनाया जाए, ताकि उनका जो एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन उस वीडियो से देखने को मिले। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा किनका क्या है। बहुत सारे लोग पेड बैच में ज्वाइन किए हैं, अपना डिटेल नहीं सेंड किए हैं कि वो एलिजिबल किस कैटेगरी में है, प्राइमरी के लिए हैं, सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए। तो ये जो सिलेबस जारी किया गया है 3 फेज में जारी किया गया है, प्राइमरी का अलग, सेकेंडरी का अलग, और हायर सेकेंडरी का अलग। तो देखते हैं बारी बारी से। प्राइमरी का हम लोग देखते हैं। ये प्राइमरी का हम लोग का है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये सिलेबस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जिसमें क्या है, तो सबसे पहले है कि इस प्राथमिक एग्जाम का सिलेबस हो या सेकेंडरी का हो या हायर सेकेंडरी का हो, सारे को कमीशन ने 2 पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी, या 1 और 2 भी बोल सकते हैं। तो पहला पार्ट जो है और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। नोट वाला जो पॉइंट लिखे हैं कहीं भी पीडीएफ में, वो आप अच्छे तरीक़ा से देख करके इसको जज कीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। पार्ट वन क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 30% मार्क्स गेन करने हैं। अगर 30% से ज़्यादा आप ला ले रहे हैं तो आप इससे क्वालिफाई कर गए हैं। इसका जो भी मार्क्स होगा वो आपको मेरिट में नहीं जुड़ेगा। बट अगर आप 30% मार्क्स नहीं ला रहे हैं, अगर आप 30% से कम मार्क्स ला लिए, 29.9 मार्क्स % आपका मार्क्स आया है पार्ट ए में, तो आपका पार्ट 2 जो है आप इसमें बेटर भी कर लीजिएगा, फिर भी आपका कोई मतलब नहीं बनेगा और आप क्वालिफाई ना हो करके डिसक्वालीफाई हो जाइएगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा कि पार्ट 2 मेरिट बेस्ड है, बट पार्ट 1 क्या है, बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि ये 30% लाना अनिवार्य है। जिसमें पार्ट 2 में क्या क्या है
आपको इंग्लिश का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जिसमें आपको 10 नंबर का पैसेज दिखने को मिल सकता है, 7 से 10 नंबर का एक पैसेज या 2 पैसेज हो सकता है आपको दिखे। और बाकी जो बेसिक ग्रामर है, जो बेसिक ग्रामर क्लास 10 तक में आप लोग पढ़ते हैं, टेंस, नारेशन, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नारेशन का पूरा पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चन टैग देख लीजिएगा, कंपेरिजन देख लीजिएगा, तो आपको इंग्लिश आपका कंफर्म हो जाएगा। आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। पार्ट ए का तैयारी तभी करवाया जा सकता है जब तक लोग कमेंट नहीं करेंगे। कमेंट करेंगे तो उनको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देख लिए पार्ट 1 उम्मीद तो आप समझ गए होंगे। तो इंग्लिश का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स के लिए, और हिंदी का 75 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स के लिए। इसमें आपको 15 से 20 मार्क्स का हिंदी सेक्शन में पैसेज देखने को मिल सकता है, और बाकी जो होगा वो ग्रामर से हो सकता है, संधि, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब पूछ सकता है, समास, जो भी है हिंदी व्याकरण का पार्ट, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 को आप अच्छे तरीक़े से समझ चुके होंगे, और अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में अगर देखा जाए तो पार्ट 2 का जो सेक्टर है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम एरिया किए हुए हैं कवर, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा एक बार। पार्ट 2 हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर किया है। किसके लिए है? तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए है, जिसमें सामान्य अध्ययन, जिसमें क्या है, सामान्य अध्ययन 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, और ऑब्जेक्टिव होंगे। कोई भी क्वेश्चन होंगे, पार्ट 1 का हो या पार्ट 2 का, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। किस टाइप के होंगे? ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, MCQ होंगे, MCQ बेस्ड होंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि 5 ऑप्शन वाले BPSC पूछता है, तो आप एक चीज़ नोटिस नहीं देखे होंगे कि 69 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, प्री आने वाला है वैकेंसी, उस एग्ज़ाम में कमीशन द्वारा ई ऑप्शन को हटा दिया गया है, क्योंकि अब BPSC का जो PCS एग्ज़ाम है उसमें भी निगेटिव मार्किंग हो गया है, जिसके वजह से ई ऑप्शन पे चर्चा हुआ, और ई ऑप्शन को, 5वें ऑप्शन को कमीशन ने 69th BPSC के लिए हटा दिया गया। तो हो सकता है, अभी इस पे हम एग्जैक्ट नहीं बात कर सकते हैं कि कितने ऑप्शन होंगे, ई ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। अगर ई ऑप्शन हो जाएगा तो बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाएगा और टफ हो जाएगा एग्ज़ाम, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है नेसेसरी 150 क्वेश्चन का डेली करना पड़ेगा, जो हमारे ग्रुप में पेड बैच में करवाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो भी हम लोग ग्रुप में कर रहे थे पेड क्लास में, जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं उन लोग को पता चल रहा होगा कि हम लोग जो 1 महीना से कर रहे थे, 20-25 दिन से, वो हम लोग सिलेबस जारी होने से पहले से अनुमानित 90% कवर कर रहे थे, जो सटीक था, जो इधर उधर कुछ नहीं था। हाँ, थोड़ा सा हम CDP का भी प्रैक्टिस करवा दिए थे, उम्मीद तो था कि CDP 10 या 15 रहेगा, बट CDP को हटा दिया गया है, बाल शिक्षा शास्त्र हटा दिया गया है, जिसके वजह से और ही स्कोर गेनिंग एग्ज़ाम हो गया है। अगर CDP रहता है तो उसमें संतुष्ट लोग नहीं होते हैं, बना करके आते हैं तो भी कि मेरा आंसर सही होगा या नहीं होगा। तो इसलिए जो हटा देने का एक ही फ़ायदा है कि आप लोग जो भी बनाइएगा और डाउट में नहीं बनाइएगा, क्योंकि निगेटिव मार्क्स है, और आप लोग वही चीज़ सही बना करके आइए, ताकि मेरिट आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो देखिए पार्ट 2 में हम लोग देखिए, पार्ट 2 का जो है सामान्य अध्ययन, ये 2 घंटे का पेपर होगा। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। इस सारे के लिए है, मिडिल के लिए, प्राइमरी के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, सबके लिए है। मेरिट इसी पे बनेंगे 150 नंबर पे, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सामान्य अध्ययन को हम कितने पार्ट में? तो 5 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट SST और GK, दूसरा पार्ट करंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सामान्य जागरूकता कि आप कितने अवेयर हैं समाज से, समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो यही आपका सामान्य जागरूकता जो है, एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो आप सामान्य जागरूकता के तौर पे सिलेबस में देख रहे होंगे। तीसरा पार्ट है मैथ्स, जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स होंगे प्राइमरी लेवल के, क्योंकि हम लोग किस में चल रहे हैं अभी? प्राइमरी स्तर का पार्ट 2 देख रहे हैं।
चौथा सेक्शन है साइंस और पांचवा सेक्शन है रीजनिंग, जिसको आप मानसिक अभियोग्यता या क्षमता ऐसा करके दिया हुआ है आपके सिलेबस में। सिलेबस आपको एक बार दिखा देते हैं, एक बार सिलेबस आपको मिल जाए। देखिए यही है, क्या कह रहा है यहाँ पे, सामान्य जागरूकता है ना, सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता परीक्षण, ये हो गया रीजनिंग, और सामान्य जागरूकता इसको हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है ना। यही चीज़ को हम वहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई चीज़ हम एक्स्ट्रा नहीं लिखे हुए हैं, वही चीज़ हूबहू अच्छे तरीक़ा से समझ करके इजी भाषा में सिलेबस से ही लिखे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि किसका कितना वेटेज होता है। तो एसएसटी और जीके में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, ये हमारे पेड बैच में, क्लास तो चल ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से, पेड बैच में जो ज्वाइन किया उनको नोट्स डेली प्रोवाइड किया जाता है, क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, और डेली 8 से 9 रात को 8 से 9 बजे उनका 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है, सेट प्रैक्टिस होता है। तो जीके जीएस, एसएसटी और जीके जीएस में क्या क्या रहेगा, तो हिस्ट्री से 5 से 10 क्वेश्चन रह सकते हैं, ज्योग्राफी से 5 से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 से 7 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर बोला जाए तो 1857 से 1947 तक, यहाँ तक का बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम तो ऐसे कराएंगे ही, जो ज्वाइन नहीं करेंगे मेरा बैच उनको तो कहीं और से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो ज्वाइन कर लेंगे उनको कहीं भी भटकने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक लेने का ज़रूरत नहीं है, जो होगा सारा हम करवा देंगे। बशर्ते आज एक ऑफर है सीमित समय के लिए, आज संडे 24 आवर 12 बजे तक सीमित समय है। आज का फ़ी जो है ग्रुप में बता दिया गया है कि 499 रुपया में आपको ऑफ़र के तौर पे एडमिशन हो रहा है। जो आज तक हो रहा है, कल से यही फ़ी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कोई जान नहीं रहा है। बट अभी जो भी 12 घंटा बचे हुए हैं इसमें आपको कम मिनिमम फी 499 में आपका एडमिशन हो रहा है। जो कल से एडमिशन लेंगे उनको जो मॉडरेट फ़ी आएगा वो उस पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बहुत सारे 300 प्लस 300 350 के करीब हो गए हैं, मैनेजमेंट अभी पता नहीं कितना हुआ है, हमको नहीं पता है, लेकिन कल तक तो 350 के करीब पहुंच गए थे लोग स्टूडेंट पेड बैच में, बहुत ही फास्ट। आज सुबह सुबह हमको पता चला है कि 15 से 20 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, जबकि ना इसका कोई प्रचार है कहीं पे, न कुछ है, बस वीडियो के माध्यम से जो बोला जाता है, फेसबुक के माध्यम से जो अपडेट किया जाता है, उसी के थ्रू लोग ज्वाइन करते हैं। कोई एक्स्ट्रा प्रचार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रॉडबाजी नहीं है, मेहनत करके वीडियो बनाया जा रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत कॉस्ट आपको लगेगा ही, क्योंकि 2 से 3 टीचर का इसमें क्या है योगदान होता है। तो आज कोई भी आपको कुछ देगा तो उसके लिए कोई चार्ज करता है, और मिनिमम चार्ज है 500 में। तो आप कहीं भी ऑफलाइन बैच जाइएगा तो आपको 500 में एक मंथ भी नहीं पढ़ा पाएगा, वो भी आपको 1000 रुपया लेगा। तो हम तो 500 में आज के डेट के लिए पूरा कोर्स ही आपको हम लॉन्च कर दिए हैं। चलिए देख लीजिए अब इस चीज़ को, सेक्शन को। एसएसटी में क्या क्या पूछेगा ये हम बता दिए हैं यहाँ पे। करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछेगा ये बता दिए हैं। कितना क्वेश्चन रहेगा एक्सपेक्टेड, एसएसटी जीके सेक्शन से 25 से 30 क्वेश्चन रह सकते हैं। करंट अफेयर्स से 10 से 15 या 15 से 20 क्वेश्चन हार्डली जा सकते हैं। मैथ्स में आपको 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 कम भी हो सकते हैं, 5 ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड हम बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं दिया गया है, ठीक है। साइंस में आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है इसमें 5 कम भी और 5 ज़्यादा भी आप लेकर के चलिए। रीजनिंग में आपको भी 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर टोटल जोड़ा जाए तो देखिए कि आपको 150 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो उसको इसी सेक्शन से पूछना है, तो ऐसा तो है कि जो भी इस सेक्शन में टॉपिक है उसी से क्वेश्चन पूछेगा। तो कहाँ से पूछेगा ये आपको हम टॉपिक बाई टॉपिक हम बता भी दिए हैं कि मैथ्स में संख्या पत्ती, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि जो भी है, अनुपात, समानुपात, सीआईएसआई। और ये जो देखिए ये वाला सेक्शन है, सॉरी रुक जाइए, ये वाला ऑल सेक्शन जो है, ये वाला ऑल सेक्शन जो है मिडिल के लिए भी 50 मार्क्स का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 का जो पार्ट बी है उसमें जो 50 मार्क्स का है, विषय वस्तु के छोड़ करके विषय से 100 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स का सामान्य अध्ययन रहेंगे। तो उसमें आपको पूरा से ही आपको 50 क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे।
जो आपको बहुत ही मेरिट बनाने में यूजफुल होंगे, क्योंकि आपका जो 100 क्वेश्चन है वो आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर, जो आप योग्यता रखते हैं, अगर 10+2 में आप जा रहे हैं तो 10+2 से आपको, अगर मैथ लीजिएगा तो क्वेश्चन देगा, अगर हिस्ट्री लीजिएगा तो आपको 10+2 का स्तर तक का आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो विषय वस्तु 100 से है और 50 क्वेश्चन जीके जीएस से है, जो आपको इसी सेक्शन से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस सेक्शन जो है, ए वाला सेक्शन प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए और हायर सेकेंडरी, दोनों तीनों के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट सीरीज होगा। टॉपिक बाई टॉपिक हम कवर करवा देंगे। आपको 2 से 3 महीना एग्जाम से, आपको 1 वीक पहले बहुत ही जल्दी एग्जाम का डेट आपको लॉन्च हो जाएगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग अगर बोला जाए तो बहुत ही कम समय मिल रहा है आपको। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको 90% क्वेश्चन हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, हम लड़ा देंगे क्वेश्चन। चलिए अब आगे बात करते हैं और देखते हैं मिडिल स्तर के लिए, सेकेंडरी स्तर के लिए। सेकेंडरी एग्जाम में क्या होगा, तो देखिए माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक का पाठ्यक्रम, इसमें क्या है, तो वही है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, लैंग्वेज है, जिसमें इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, हिंदी का 75 क्वेश्चन। किस नेचर का होगा आपको बता ही दिए हैं, तो प्राइमरी से थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है। अगर 30% नहीं लाइएगा तो आप पार्ट 2 को कितनों भी स्कोर कर लीजिए, आपका डिस्क्वालीफाई नेचर कर देगा और आप आगे के लिए योग्य नहीं रह जाइएगा। तो इसको पास करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। अभी से ही आप लोग जो बेसिक जो हिंदी होता है, हिंदी भी का वेटेज ज़्यादा है, अगर हिंदी आपका सही है तो हिंदी से कोशिश कर लीजिए, और इंग्लिश आपका सही है तो इंग्लिश से स्कोर कर लीजिए। तो इसमें हमको ज़्यादा नहीं, 30%। अगर मान लीजिए कि आपका 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में आप 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप पास हो जाइएगा, क्वालिफाई कर जाइएगा। तो 30 क्वेश्चन तो हम जागरूक स्टूडेंट से अनुमान कर ही सकते हैं कि बिना तैयारी किए हुए भी आप लोग अगर टीचर बनने का योग्यता रख रहे हैं तो आप इसमें से कर ही लीजिएगा, क्योंकि सीटेट बीटेट सब लोग क्वालिफाई हैं। तो आप लोग वहाँ भी दिए होंगे लैंग्वेज का टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश का, उसी स्तर से यहाँ भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए काम की बात है पार्ट 2। पार्ट 2 जो है मेरिट डिसाइडिंग कर रहा है सभी के लिए, प्राइमरी के लिए, मिडिल के लिए और प्राइमरी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए। तो देखिए पार्ट 2 में भी 2 पार्ट कर दिया है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में क्या है, तो पार्ट 1 है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और पार्ट 2 है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जो अभी हम बताएं कि उसी सेक्शन से आएगा। पूरा कम्पिटेटिव जो प्राइमरी का लेवल है उससे थोड़ा सा मॉडरेट कर देगा, लेकिन 1857 से 1947 तक क्वेश्चन अगर प्राइमरी में पूछता है तो उसका भी लेवल वही हुआ, सेकेंडरी में पूछता है तो वही हुआ, हायर में हुआ पूछता है तो वही हुआ। तो इसमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम एक अच्छे लेवल से तैयारी करवा देंगे इस सेक्शन का। बाकी जो बचा वो क्या बचा, इस सेक्शन का आपको विषय, जो आप जिस विषय का टीचर बनना चाहते हैं, जिस विषय से आप स्टेट क्वालिफाई हैं 9-10 के लिए और 11-12 के लिए, उस सब्जेक्ट को आप चुनिएगा। नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म अप्लाई करते समय, और उसी से आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पार्ट 2 से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मिलेंगे, जिसमें आप देख लीजिए कि क्या है। कॉम्पिटेटिव मैथ्स आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीके जनरल साइंस से देखिए यहाँ पे जीके और जनरल साइंस दोनों एक ही में मर्ज कर दिए हैं, क्योंकि ये दोनों मिला करके आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर से आपको 10 से 15 क्वेश्चन, अगर यहाँ ज़्यादा पूछा, करंट अफेयर ज़्यादा पूछा तो जीके जीएस से कम पूछेगा। मैथ्स आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। तो टोटल इसी में से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको ये वाला जो 50 में आप 50 की तैयारी कीजिए। अगर इस 100 क्वेश्चन में आप सिर्फ और सिर्फ 50 भी ला लेते हैं तो यहाँ से 50 और यहाँ से 50, आप टॉपर की लिस्ट में आ जाइएगा। क्योंकि आप प्रधानाध्यापक वाला वैकेंसी में देखे होंगे कितना लोग क्वालिफाई किए हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर वो यहाँ से 50, बता देते हैं कि यहाँ जो है
ये जो पार्ट 2 है इसमें 50 में अगर वो 30 भी कर लेते हैं और यहाँ भी वो 30 कर लेते हैं तो मतलब कहने का मतलब जो 50 प्लस कर जाएंगे वो फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई कर मेरिट में आ जाएंगे और एक पोस्ट सिक्योर कर लेंगे। ये मेरा वादा है, आप देखिएगा फाइनल रिजल्ट में आप। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किए हैं इस सिलेबस को, जो आप सभी लोग देख करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं 7th फेज यूपीएससी के लिए। अब देखिए नेक्स्ट चीज़, अब हायर सेकेंडरी पे बात करते हैं। हायर सेकेंडरी में क्या है, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है माध्यमिक विद्यालय, यहाँ माध्यमिक नहीं उच्च विद्यालय कर दीजिए। उच्च विद्यालय के अध्यापकों का पाठ्यक्रम, इसमें भी क्या है पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, समझ रहे हैं। पार्ट 1 क्या है, लैंग्वेज है जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 75 क्वेश्चन हिंदी। इसमें 30% लाना अनिवार्य है। तो 25 और 75 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन का 30% 30 क्वेश्चन हो गया, तो आपको 30 क्वेश्चन सही कर देना है मिनिमम, तभी आपको आगे क्वालिफाई करके पार्ट 2 का मेरिट बनेगा। अगर इसमें फेल हो जाइएगा तो पार्ट 2 का कोई नंबर मायने नहीं रह जाएगा। तो चलिए पार्ट 2 को भी हम अच्छे तरीक़े से समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लंबा सिलेबस है। उच्च माध्यमिक उच्च विद्यालय के टीचरों के लिए है। उच्च विद्यालय कहने का मतलब ये 11th और 12th के लिए है, जिसका सैलरी आपको पता ही है 52 से 55 हज़ार के बीच में जा रहा है। तो एक सभी का अच्छा सैलरी हो गया है, बट एक ही हम दरख्वास्त करेंगे कि जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में हम लोग का किस ग्रेड का सैलरी मिल रहा है, पे स्केल मिल रहा है, वो आप लोग एक मांग करिए। अगर आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो अभी से एक ही चीज़ का हो सकता है, वो है आपका पे स्केल। पे स्केल किस लेवल का हो सकता है, जो बीपीएससी अगर एग्ज़ाम ले रहा है तो बीपीएससी जो पीसीएस का एग्ज़ाम लेता है वो सबसे निचला पोस्ट का जो वो पे स्केल रखता है, वही हम लोग का पे स्केल अगर प्राइमरी का दे देता है तो क्या जाता है। तो कम से कम वो तो है ही कि कम से कम 4200 ग्रेड पे अगर दे देता तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी पे आप मांग कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। टीचर का 2800 4200 अगर ग्रेड पे दे देता है तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आपको पीसीएस भूल जाइएगा तैयारी करने के लिए, क्योंकि टीचर के छोड़ करके कोई कहीं जाना नहीं चाहता है। टीचर के जॉब छोड़ करके, खुद हम ही रेलवे का जॉब छोड़ करके अभी क्या रेलवे का जॉब था उसको ज्वाइन करना था, बट हम नहीं गए हैं क्योंकि मेरा अभी क्या है केंद्रीय विद्यालय का प्रोसेस में भी चल रहा है। तो कोई नहीं, टीचर जो बनना चाह रहा है ना, एक बार जो टीचर का लत लग जाता है वो टीचर छोड़ करके कहीं वो जाना नहीं चाहता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस चीज़ को, हायर सेकेंडरी का। तो हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम के पार्ट 2 को हम लोग समझते हैं अच्छे से। ये भी 2 घंटे का पेपर रहेगा और ये भी 2 घंटे का पेपर सब सेक्शन के लिए रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सब के लिए। तो 11-12 में क्या है, ये जो भाषा है 28 भाषा दिया हुआ है सिलेबस में, जो कि 8 शेड्यूल में भी इतना नहीं है, उसमें भी 22 भाषा है। तो ठीक है 28 भाषा जो दिए हुए हैं सब्जेक्ट, सॉरी भाषा नहीं, 28 जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं सिलेबस में, इसी सिलेबस में से कोई एक सब्जेक्ट आप टीचर बनेंगे तो उस सब्जेक्ट को आप चुनिए, उससे आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के मिलेंगे, ये आपको मेरिट में काम देंगे। और पार्ट 2 इसका जो है पार्ट 2 का पार्ट 2, इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे जो कॉम्पिटेटिव नेचर के होंगे, जो हम बताए हैं स्टार्टिंग में है। तो कॉम्पिटेटिव मैथ्स से वही 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बट इसका लेवल प्राइमरी और मिडिल से हार्ड हो सकता है। ये नहीं कि परसेंटेज नहीं पूछेगा, प्रॉफिट लॉस नहीं पूछेगा, इसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डाल देगा, हो सकता है डाल सकता है, बट ज़्यादा संभावना है क्योंकि अगर मैथ्स जो यहाँ पे लेंगे, यहाँ भी देखिए मैथ्स है, ठीक है ना। तो जो यहाँ मैथ्स लेंगे उनको 11-12 के स्तर का मैथ्स पूछेगा, जो उनका सब्जेक्ट है वो तो पूछेगा ही पूछेगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए कि पार्ट 2 का जो तैयारी आप देखिएगा कि यहाँ से जो स्कोर ज़्यादा करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन फिक्स है, ये आप बात मान लीजिए, क्योंकि इसमें सब लोग डल रहेंगे। अगर इसमें आप 100 में से आप 40 प्लस भी ला लेते हैं तो हम तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर जा रहे हैं।
क्योंकि हम जान रहे हैं कि 11-12 में लोग किस स्तर के तैयारी कर रहे हैं और कितना तैयारी कर रहे हैं रोज़। हम तो डेली ग्रुप में देख रहे हैं ना कि कितना लोग एक्टिव हैं और कितना लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक कर रहे होंगे। ढेर लोग तो 7th फेज में थे कि नौकरी मिल जाएगा, हमको डिग्री सिर्फ दिखाना है। अब लाइए डिग्री एकदम पूरा धरा के धरा रह गया। अब आपका नॉलेज काम करेगा। तो अभी से कोई बहुत जब जागो तब सवेरा है, कोई लेट नहीं हुआ है। अभी से आप जान जाइए कि 50 क्वेश्चन में आप 50 क्वेश्चन नहीं तो 45 प्लस का टारगेट आप लीजिए, हम आपको करवा देंगे और यहाँ से आप 50 के करीब आप ला लीजिए, आप मेरिट में टॉपर के लिस्ट में आ जाइएगा। हम इतना बता देते हैं। ढेर लोग इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। हम तो बता रहे हैं ना कि क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट लगता है तो आप देख लीजिएगा कि जो 11-12 का जो वैकेंसी है, 11th और 12th का जो वैकेंसी है, इसमें आपको 10 से 20% अगर क्वालिफाई कर गए, सीट अगर फुल हो गया तो बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा सीट नहीं भरने वाला है। आप लोग भी देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 3 से 4 महीना में आपको, 5 से 6 महीना में आपके सब चीज़ सामने आ जाएगा, रिजल्ट से लेकर के सारा चीज़, किसका ज्वाइनिंग होगा, किसका घर बैठ की होगा। तो अभी भी मौका है, अच्छे से सीरियस हो जाइए। कहाँ पे आप तैयारी कम समय में ज़्यादा तरीका से कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हम तो अच्छे तरीक़ा से कोशिश किए हैं कि आपको किस सेक्शन पे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका कम समय में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। इससे अच्छा कोई और नहीं बता पाएगा। अभी के फ़िलहाल में बहुत सारा लोग दुकान खोल करके बैठ गए हैं, बट हम दुकान अपना वही दिन से खोल दिए जिस दिन से नियमावली आया है। बहुत लोग अभी मेरा कुछ वीडियो लोग देख करके, एक्सपेक्टेड देख करके लोग अपना क्लास शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। हमको यहाँ पे जानकारी मिला है मैनेजमेंट के द्वारा। तो क्या बोला जाए इस पर। तो बहुत सारा लोग हैं जो देख करके अपना ये करते हैं, धंधा चलाते हैं। तो कोई बात नहीं, वो सब नहीं, हम लोग सिलेक्शन देना है और लेना है, इस पे बात करेंगे। आप जो भी बात बताया गया है उसको फॉलो कीजिए। जो भी डाउट है पेड क्लास में जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे जो भी लोग पेड क्लास में, उनको कोई भी डाउट किसी तरह से नहीं रह जा रहा है, आप जानते ही हैं। अब एक और चीज़ जो सिलेबस में बताया गया है वो बहुत ही सोचने वाली है और इसको नज़रअंदाज करना मूर्खता हो जाएगा। क्योंकि जो प्रधानाध्यापक वाला जो एग्ज़ाम में हुआ वही इसमें ना हो जाए, इससे आपको बचना है। क्या करना है, क्यों दिया है कि पहला तो है कि ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के होगा सारा एग्ज़ाम, तीनों लेवल का। नेगेटिव मार्किंग होगा, कितना बाई कितना होगा और नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा। अभी लोग इसको नहीं हुआ बनाइए कि 3 पे 1 होगा कि 5 पे 1 होगा। वो क्या होगा, वो आपको नोटिफिकेशन में आपको विज्ञापन आएगा, उसी समय पता चलेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मेरिट फॉर मिनिमम परसेंटेज। अगर आप पार्ट 2 का 40% नहीं ला रहे हैं, जनरल कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं और 40% आप नहीं ला रहे हैं, जनरल हो या EWS को अलग नहीं रखा है, पता ना नोटिफिकेशन में रखेगा कि नहीं रखेगा, वो देख लीजिएगा, एक बार आने दीजिए, वेट कर लीजिए। बट अभी तक आप जनरल में ही गिने जा रहे हैं। तो EWS जो हैं, जनरल और EWS 40% अगर नहीं ला रहे हैं पार्ट 2 में तो उनका कॉपी जांच नहीं होगा। मिनिमम 40% से अगर नीचे आ जाएंगे तो उनका कॉपी जांच नहीं होगा और डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो आपको प्रधानाध्यापक वाले में देखने को मिला। 64 से कुछ पोस्ट था, 423 लोग या 21 लोग को ज्वाइनिंग करवाया। क्योंकि वही हाल हुआ जो हम बता रहे हैं कि जो 40% भी लोग नहीं, जनरल कैटेगरी के लोग 40% भी मार्क्स नहीं गेन किए थे। तो किसी भी विज्ञापन में या वैकेंसी में रहता है कि आप इससे नीचे आइएगा तो मेरा सीट खाली के खाली रह जाएगा, फिर भी आपको नहीं लिया जाएगा। ये अहर्ता रखता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। OBC के लिए 36.5% है, SC का 34% है और ओमेन और ST और PWD जो कैंडिडेट विकलांग हैं उनके लिए 32% है। अगर इससे आप कम लाते हैं तो आपका कॉपी जांच नहीं होगा। भला ही सरकार का वैकेंसी बच जाए, लेकिन आपको वो नियुक्त नहीं करेगा। लेकिन इससे आप 1% भी ज़्यादा हैं और आ गए हैं मेरिट में तो आपका ज्वाइनिंग हो गया। इससे ऊपर ये हम ये नहीं बता रहे हैं कि कट ऑफ आपका यही रहेगा, ये कट ऑफ नहीं है, ये मिसकंसेप्शन नहीं बनाइएगा। आपका कट ऑफ एक डिसाइड होगा आप लोग स्टूडेंट जो हैं उन लोग के योग्यता पे कि कितना स्कोर किए हैं लोग,
जितना स्कोर करेंगे वही ऊपर से लेकर नीचे की ओर एक कट ऑफ बनाया जाएगा। उस कट ऑफ को इससे ऊपर रखा जाएगा। किससे? इससे ऊपर रखा जाएगा। अब समझ गए होंगे। चलिए लास्ट में हम आपको बता दे रहे हैं कि ऑनलाइन पेड क्लास है। इस चीज़ का 11 अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिया गया है। डेली प्रैक्टिस हो रहा है 100 से 150 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस 8 से 9 बजे चलता है। और श्योर सिलेक्शन का मतलब ये किया जा रहा है क्योंकि इतना अच्छा से हम नहीं कह सकते हैं कि कहीं और आपको तैयारी करवाया जा रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो मिल रहे हैं प्रैक्टिस सेट में आपको हूबहू वहाँ से ही आपको 90% क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं हूबहू। पैटर्न अगर मिलाएंगे तो आप पैटर्न को आप देख लीजिएगा कि जो वहाँ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो कहीं दूसरा पैटर्न से करवाया जा रहा है कि जो सिलेबस जारी हुआ है उसी से हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारा क्लास की जानकारी मिलेगा। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपको तैयारी के लिए बेस्ट विशेष मेरे तरफ से है और लग जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जो लोग आपके फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर कर दीजिए, ताकि अब जो है अब एक दिन भी क्लास पोस्टपोन नहीं होगा। अब जो होगा एग्ज़ाम की डेट से लेकर के एग्ज़ाम तक आपको क्लास ही क्लास, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, पीडीएफ का नोट्स, क्लास नोट्स ही नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और कोई काम नहीं है, सारा काम को हम पोस्टपोन करके आपके लिए अब हम रेडी हो गए हैं। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा। हो सकता है तो संडे का भी एक्स्ट्रा क्लास हम लगा देंगे, हो सकता है वो हम जैसा देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। 1 से 2 घंटे का वीडियो आपको जो मिलेगा वो आपको अच्छे तरीक़ा से करना है। डेली आप वीडियो को कीजिए, नोट्स जो मिलेगा उसको आप रिटन खुद से लिखिए भी, क्योंकि नोट्स मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखिए नहीं। जो आप लिख लेते हैं एक बार वो आपको 50% याद हो जाता है, माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो इसलिए आप क्लास के साथ साथ अब अपना नोट्स भी बनाते चलिए, आपके लिए बेटर रहेगा। और जो सेट चल रहा है 8 से 9 बजे, उसमें का जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को भी आप एक बार लिखने का कोशिश कीजिएगा। एमसीक्यू रहता है उसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।